मित्रों, हर व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत हो, लेकिन कभी कभी न चाहते हुए भी दुर्भाग्य से पति पत्नी के बीच मनमुटाव तथा वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी ये इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि पत्नी अपने पति के घर को छोड़ करके अपने माता पिता के घर पर रहने लग जाती है तथा पति के अथक प्रयास के बावजूद भी लौटकर नहीं आती। तो मित्रों, इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि क्या है इस समस्या का समाधान। तो मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट योगेश गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आपका वकील। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं कानून से संबंधित बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल आपका वकील सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी व्यतीत हो, लेकिन न चाहते हुए भी कभी कभी हमारे सामने ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि पति पत्नी के बीच में इतना मनमुटाव पैदा हो जाता है कि पति को पत्नी की बात अच्छी नहीं लगती, पत्नी को पति की बात अच्छी नहीं लगती। धीरे धीरे समस्या गंभीर होती जाती है और एक दिन समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि पत्नी अपने पति के घर को छोड़ करके अपने माता पिता के घर रहना प्रारंभ कर देती है। पति बहुत प्रयास करता है कि कैसे भी उसकी पत्नी उसके घर लौट करके आ जाए। पति अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अपने सगे संबंधियों का भी सहयोग लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी घर लौट करके नहीं आती। कभी कभी तो मनमुटाव के कारण और कभी कभी पत्नी पति पर नाजायज दबाव बनाने के उद्देश्य से भी पति के घर को छोड़ करके चली जाती है और अपने माता पिता के यहाँ रहती है और पति पर झूठे दहेज के, घरेलू हिंसा के तथा मेंटेनेंस के मुकदमे दायर कर देती है। तो मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की समस्या हो तो सबसे पहले तो उसे सुलह समझौतों के माध्यम से अपनी पत्नी को अपने घर बुलाने का प्रयास करना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी पत्नी अपने पति के घर न आए तो उस व्यक्ति के पास केवल एक ही उपचार बचता है, वह है न्यायालय की शरण लेना। तो ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय से यह याचना कर सकता है कि अमुक मेरी पत्नी है और वह बिना किसी युक्त कारण के मेरे घर को छोड़ करके अपने माता पिता के यहां रह रही है और अपने वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, अतः उसे निर्देशित किया जाए कि वह मेरे घर आए और अपने वैवाहिक जीवन के तथा पत्नी धर्म के कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो इस स्थिति में जब पति के द्वारा यह याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो इस पर न्यायालय उस याचिका को स्वीकार करके उस पत्नी को एक नोटिस भेजता है कि आपके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का एक वाद हमारे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप नियत दिनांक, न्यायालय एक नियत दिनांक फिक्स कर देता है कि अमुक दिनांक को आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। यदि आप उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो उक्त याचिका आपकी अनुपस्थिति में निरस्त कर दी जाएगी। तो उस दिनांक को जब यह याचिका
का जो समय न्यायालय ने दिया है, उस दिनांक को जब पत्नी न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करती है, तो उसी समय पति को यह जानकारी हो जाती है कि उसने अपने जवाब में क्या लिखा है, या वो पत्नी उस पति के साथ रहना चाहती है या नहीं चाहती। न्यायालय अग्रिम कार्रवाइयां करते हुए अपना निर्णय सुनाता है। पूरे अन्वेषण से न्यायालय यह पाता है कि हां, वास्तव में पति के द्वारा की गई शिकायत सही है। पत्नी बिना किसी युक्त कारण के अपने पति को छोड़ करके अपने माता पिता के यहां रह रही है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय पति के पक्ष में डिक्री पारित करता है और पत्नी को यह निर्देश देता है कि वह अपने पति के घर आए और अपने वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करे। उसके बावजूद भी यदि पत्नी न्यायालय के निर्णय को नहीं मानती और अपने पति के घर आकर के अपने वैवाहिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती, तो पति को तलाक का आधार मिल जाता है। पति अपने सेक्शन 9 की डिक्री के आधार पर तथा पत्नी द्वारा निर्णय का पालन न किए जाने पर न्यायालय में तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत करके उस पत्नी से तलाक प्राप्त कर सकता है। इसके बाद भी सेक्शन 9 के और भी फायदे हैं। जैसे यदि पत्नी अपने माता पिता के घर पर रह करके पति के खिलाफ मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, ड्योरी एक्ट के मुकदमे दर्ज करा देती है, तो उसमें भी इस सेक्शन 9 की डिक्री से पति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। जब पति न्यायालय में उपस्थित होता है और सेक्शन 9 की डिक्री को दिखाता है कि साहब, मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं और न्यायालय ने भी सेक्शन 9 की डिक्री मुझे दी है, मेरे हक में फैसला सुनाया है कि यह आए और मेरे यहां रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यह अनैतिक रूप से मुझे तंग व परेशान करने की नीयत से मेरे खिलाफ इसने यह मुकदमा किया है और यह मेरे साथ रहना नहीं चाहती, तो इन सभी मुकदमों में भी सेक्शन 9 के इस मुकदमे से लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, अंत में एक बात और बताना चाहूंगा कि यह सेक्शन 9 पति तथा पत्नी दोनों को समान अधिकार देता है। पति तथा पत्नी दोनों में से कोई भी सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज करा सकता है। यदि किसी महिला के पति ने भी उसे बिना किसी कारण के उसका परित्याग कर दिया हो, छोड़ दिया हो, उसे छोड़कर चला गया हो, तो वह भी सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। उसे भी समान अधिकार है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी नई नई प्रकार की कानूनी जानकारियां मिलती रहें। मित्रों, आपका एक शेयर किसी के जीवन के समस्याओं का समाधान कर सकता है। अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यदि आपकी कानून से संबंधित, किसी भी फील्ड से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा तथा आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।